आज जो बजट भारत की वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, वह बजट बहुत ही संतुलित, ऑल इंक्लूसिव और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपने पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। सशक्त नेतृत्व ही विकसित भारत को आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश विकसित भारत की यात्रा का साक्षी बन रहा है। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अथक परिश्रम के साथ लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से बाहर निकाला है। साथ ही देश के मध्यम वर्ग के परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करते हुए टैक्स में के दायरे में छूट 12 लाख रुपए तक का बढ़ा दिया है। इस बजट में युवाओं के कौशल, कृषि में निवेश और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के विकल्प सृजित करने पर खासा ध्यान दिया गया है। इस बजट में अध्यात्मवाद और आधुनिकता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। रामायण सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण की घोषणा के साथ साथ राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए की शुरुआत में भारत ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 प्रमुख स्थलों का राज्यों की भागीदारी से विकास किया जाएगा, जिससे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित किया जाएगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। आईआईटी की क्षमता का विस्तार तकनीकी शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाएगा। स्वास्थ्य कल्याण की दृष्टि से बजट में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान दिया गया है, जो 2014-15 के मुकाबले 191% अधिक है। कैंसर से पीड़ित मरीजों को राहत देने के लिए 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स, 36 जीवन रक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट दे दी गई है। अगले वर्ष तक हमारे मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 एक्स्ट्रा सीट जोड़ी जाएंगी। इस तरह हम प्रधानमंत्री जी के 5 सालों के 75,000 मेडिकल सीट्स जोड़ने के संकल्प को पूरा करने में अग्रसर है। बिहार के किसानों के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना और देश में दालों के उत्पादन को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र में नई मजबूती मिलेगी। लघु उद्योगों को और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप लोन की सीमा को 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए तक कर दी गई है, जो नए उद्यमियों और युवाओं के लिए सुनहरे अवसर प्रदान करेगा। इस बजट में विकास भी और विरासत भी संरक्षित हुई है। बजट का फोकस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार कर रहा है। भारत को वैश्विक आर्थिक स्थिति और आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑफ रिफॉर्म्स। विकास का गोल्डन एरा यानी स्वर्णिम युग है। मैं पुनः ऐसे कल्याणकारी बजट के लिए, सिटीजन सेंट्रिक बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी को और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ।